लगन तुमसे लगा बैठी जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठी जो होगा देखा जाएगा। 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 तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। हमें ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। हमें ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। मीरा जी ने कहा कि सुनिए, प्रभु से हम लगन लगा चुके हैं, अब आप हमें जहर पिलाओ, अमृत पिलाओ। एक सखी ने कह दिया कि सुनिए, आपको पता है मीरा जी, जो आपके स्वामी ने जो आपको जो दुग्ध दिया इसमें जहर है, पता है? बोले हाँ मुझे पता है। बोले कैसे पता है और आप इसको स्वीकार करने वाली है? बोले अमृत भी भगवान ने बनाया और जहर भी भगवान ने बनाया। अब उस अमृत के लिए मैं पाऊं या जहर को पाऊं, क्योंकि हमारे अंदर बैठा है परमात्मा, वो कन्हैया बैठा है, वो बंसीधर बैठा है, वो भगवत की रेवा बैठी है। यदि हमने आपसे लगन लगा ली है, रेवा से लगन लगा ली है, ठाकुर जी से जिन्होंने लगन लगाई, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। अब देखते क्या होगा, मृत्यु से बढ़ के कोई कष्ट होने वाला संसार नहीं। अब आपने कहा बोले चलो ठीक है गुरु जी, 2 लाख रुपए खर्च हो गया और घाटा लग गया है। अब लग गया तो क्या है, अंत में तो सब छोड़ के जाना ही है, तो उससे तो अच्छा है 2 लाख बचे ही भैया, 2 लाख खर्च हुए। ये भगवान की जो लीला है, वो उस लीला में हमें भगवान उलझा के रखा। क्यों? लगन अब सब लगाते हैं, लगन में परिवर्तन कैसा नियम है, एक लगन लगाते हैं कि आंख बंद करके देख रहे हैं, वही वहां देख। ये लगन नहीं है तो लागन है, ये जबरदस्ती की फांसी लगी है। क्या कर रहे, नहीं बैठे कथा में तो गुरु जी के तुम कथा नहीं श्रवण कर रहे। और लगन प्रेम से सुन, क्योंकि अब जो समय चल रहा है, पहले तो हमारा वोट नीति की भाई हो सकता है 10-15 साल कुछ नहीं, आजकल तो अटैक ऐसा आ रहा है पता ही नहीं चल रहा है, नए बच्चों को अटैक आ रहा है, पता नहीं चलता कब क्या हो जाए। इसीलिए जब तक आपने प्रभु हमें श्वास प्रदान की है, जब तक हम आलय मोक्ष पर्यंत, जब तक मोक्ष नहीं होता भगवान की दिव्य कथा श्रवण करते हैं। क्योंकि कथा अमृत जो है हमें अमर बनाएगी, कथा जो है मोक्ष प्राप्त
कथामृत और सुधामृत, दो अमृत होते हैं। कथामृत जो है मुक्ति प्रदान करती है और सुधामृत जो है आपको अमर बनाएगी। अमर नहीं बनना अपने लिए, इस मनुष्य योनि में आए हैं तो हमें अमर नहीं बनना, हमें मुक्ति प्राप्त करना। और मुक्ति कैसे होगी? वो कथामृत रूपी भगवान के दिव्य, अमृत रूपी भगवान के दिव्य भक्ति करो। कैसे करो? और जब करो, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियार, तुलसी संगत साधकी हर कोट अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियार, जितनी सी जगह जितना समय मिल जाए ना उतने भी भगवान की भक्ति कर लो। बस जब तक पूजन हो तब तक संसार को छोड़ दो। इसके बाद तो अपने अपने संसार में लोगों, कोई 7 दिन बस अब फ्री है, फिर कभी भगवान की कथा होगी, फिर आनंद लेंगे। ऐसी भगवान की दिव्य कथाएं हैं। बहुत से तीर्थ है नर्मदा जी के। नर्मदा जी के तटों पर 60 करोड़ 60 लाख तीर्थ हैं। इतनी दिव्य भगवती नर्मदा महारानी की इतनी दिव्य लीला है। फिर जो भड़ोच है वहां पर तपस्या की, तो तपस्या करने के बाद नर्मदा महारानी में स्नान किया और वह जो ब्रह्म हत्या, जो ब्राह्मण क्षत्रियों को मारा था, उन्होंने जो पाप लग गया था, वो उस प्रायश्चित के लिए नर्मदा महारानी ने हमारी जो परशुराम जी उन्होंने तप किया, उन्होंने जो उन्हें जो दोष लग गया, दोष से निवृत्ति हुई। और फिर नर्मदा महारानी और चलते चलते गुजरात महाराष्ट्र पहुंच गई और जाकर के, अब कथा कल तो सब हो नहीं पाएगी क्योंकि अब कल हवन है, उन्हीं को तो कल कर दे। श्रोता आप आ जाओ, 11 बजे जाओ, भक्तों सब भैया का अपने अपने काम धंधे में लोग, रोटी कौन बनाएगा। इसीलिए और अंत में भगवती नर्मदा महारानी जो है रत्ना सागर में जाकर के वह अपना स्थान ग्रहण किया। वही सभी तीर्थों में नदी देवताओं का जो भी स्वरूप है उसको ग्रहण करने की सामर्थ्य भगवान समुद्र देव में। और आप हम इस संसार में हैं। अब हमने आपसे कहा कि इस एक बूंद जल को आप समुद्र बनाइए। बताइए कैसे बनाओगे? अब एक बूंद जल में समुद्र तो लाकर डाल नहीं सकते उसमें। तो इसीलिए उस तीर्थ नदी के लिए सभी गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, ऐसी 16 जो नदियां हैं, उन सभी नदियों के जो भरता है, जिनको ग्रहण करने का सामर्थ्य है, वो समुद्र देव है। रत्ना सागर में जाकर के सभी नदियां समाहित हो जाती हैं और वो अपना मर्यादाओं का कभी उल्लंघन नहीं करती। इसीलिए हमें जब सामर्थ्य भगवती ने प्रदान किया है, हम मर्यादाओं का ध्यान रखें। किससे कैसी बात करने को, किसी के मन दुखा दिया, दिल दुख गया, समझिए कि आपने संसार में कुछ प्राप्त नहीं किया। सब ये जो विडंबनाएं चल रही है, सब जीवित व्यवस्था है। मरने के बाद 2-4 महीने को याद रखेगा, फोटो टूट जाएगी और फिर लीला होगी। इसीलिए भगवती नर्मदा महारानी की या भोलेनाथ ठाकुर जी की, वृंदावन बिहारी लाल की कथा श्रवण करते रहिए। भगवान की भक्ति, बोले नर्मदा महारानी की जय। एक भजन और इच्छा हो तो राम रतन धनु पायो, पायो जीवने राम रतन धनु पायो। वस्तु अमूल्य दीन मारे सतगुरु, वस्तु अमूल्य दीन मारे सतगुरु। दिन दिन बढ़त सबायो, आयु जीवने राम रतन धनु पायो, आयु जीवने राम रतन धनु पायो। हर चेन कोटे चोर न लूटे, हर चेन कोटे चोर न लूटे। दिन दिन बढ़त सबायो, आयु जीवने राम रतन धनु पायो, आयु जीवने राम रतन धनु पायो।
की नाम केवटिया सतगुरु, सत की नाम केवटिया सतगुरु, भव सागर तर जायो, आयो जी मेरे राम रतन धन पायो, पायो जी मेरे राम रतन धन पायो, पायो जी मेरे राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस जग पायो, आयो जी मेरे राम रतन धन पायो, पायो जी मेरे राम रतन धन पायो, पायो जी मेरे राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दीन मार सतगुरु, वस्तु अमोलिक दीन मार सतगुरु,